प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करे, तब देश विकसित देशों की सूची में अपना स्थान बना ले। यह केवल उन्हीं का ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय का सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश का हर एक नागरिक जुटा हुआ है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इस मुकाम को हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे गांव और ग्राम वासियों का है। डीडी किसान की किसान यात्रा गांव-गांव, गली-गली पहुंच रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं वाराणसी के नेवादा गांव में। डीडी किसान की किसान यात्रा में बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आज पहुंच चुकी हूं नेवादा गांव में, जिला वाराणसी। हर घर, हर गांव, हर गली पहुंचने के लिए हमारी यात्रा बनारस में है और जानने को तैयार है कि कितना विकास हुआ है। तो चलिए विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। आप भी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। बनारस के घाटों और गलियों से आगे बढ़ते हुए शहर की भागदौड़ से दूर बेस नेवादा गांव में एक अलग ही शांति है। यहाँ शहरों की भागदौड़ नहीं है, यहाँ के लोगों में एक ठहराव सा नजर आ रहा है। गांव में आगे बढ़ने पर हमें प्रधानमंत्री का एक और सपना अमृत सरोवर दिखता है। नेवादा गांव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ कराए गए विकास कार्य तमाम जगहों के लिए एक मॉडल की तरह हैं। यहाँ के ग्रामवासी बताते हैं कि गांव के तालाब को स्थानीय प्रशासन के द्वारा मॉडल तालाब के रूप में चुना गया और इसे अमृत सरोवर का रूप दिया गया। सुनिए एक ग्रामीण से इस अमृत सरोवर की कहानी। हर गांव में अमृत सरोवर बने हुए हैं, ये गाँव वासियों के लिए कितना मददगार बनते जा रहे हैं? जी, पहले ये गांव मॉडल के रूप में लिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा इतनी अच्छी योजनाएं आई जिसका सभी लोगों ने लाभ उठाया। इसमें जब पानी नहीं होता है तो यहाँ पशु अपना पानी पीते होते हैं और गांव के लोग इसमें अपना नहाते धोते हैं, जिससे कि ये गांव के लोगों के लिए बहुत मददगार है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि मॉडल विलेज, अमृत सरोवर और गांव में क्या क्या विकास हुआ है? जी, गांव में तो ऐसे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, सामूहिक विवाह, शौचालय, हर घर जल नल योजना, तमाम प्रकार के जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा चलाई गई है वो हर कुछ इस गांव में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से बधाई दूंगा कि ये हमारे गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक योजनाओं को दिए, जिससे लोगों को काफ़ी खुशी और अच्छा लगता है देख के। तो देखिए, ये भारत का ये खूबसूरत गांव है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। पानी सबसे बड़ी समस्या होती है और समाधान अमृत सरोवर बनाकर गांव वासियों के लिए कर दिया गया है। तो चलिए किसान यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गांव में विकास किस तरह से हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है और कितनी रफ्तार से हो रहा है। डीडी किसान की किसान यात्रा जब गांव के अंदर बढ़ती है तो हैंडपंप पर हमें एक व्यक्ति मिलते हैं। वह बातचीत के दौरान बताते हैं कि बनारस के सभी गांव में पिछले 10 वर्षों में काफी बदलाव आया है। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों में एक जागरूकता पैदा की है। अब लोग काम करने के लिए केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं रहते हैं, खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं। आम जनता के साथ साथ अब यहाँ के अधिकारी भी सतर्क और सजग रहते हैं। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बार बार नमन करते हैं कि उनकी सारी महत्वपूर्ण योजनाओं को हम अपनी ग्राम पंचायत में सारे लोगों को
तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे हमने पंचायत भवन हो गया, सुलभ शौचालय हो गया, कंपोजिट विद्यालय में सारे मतलब विकास के कार्य, और पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास, घर घर शौचालय, घर घर जल की व्यवस्था, सारी योजनाओं को, वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि पेंशन और रोड, रास्ते, नाला और अन्य सारे कार्य के लिए तत्परता से करने के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं। वह इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी को किसी भी तरह की समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि है। अच्छा, ये हेडपंप चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, पानी बह रहा है इसमें, तो गांव में पानी की समस्या है? नहीं, गांव में पानी की समस्या नहीं है, और हर घर में जल निगम जल जो व्यवस्था हुआ है प्रधानमंत्री के तहत, वो अच्छी सब घर पर पानी मिलता है। पानी तो एक बड़ी समस्या हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अगर खेती का पानी है तो पीने का नहीं है, पीने का है तो खेती के लिए नहीं है, दोनों पानी की भरपाई हो रही है। हाँ, दोनों पानी की भरपाई हो रही है। ट्यूबवेल भी है, यहाँ हैंडपम्प भी है, नल भी पहुँच रहा है, पानी घर घर पर नल पहुँच रहा है। अच्छा, इसके लिए मोदी को बड़ी बड़ी धन्यवाद, मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हो, और किसके लिए धन्यवाद दोगे? क्या क्या काम हुआ है? यहाँ तो आवास भी बहुत बना है, और पानी का निकासी उकासी हुआ है, साफ सफाई भी हो रहा है गांव में, पेंशन भी सब पा रहे हैं, विधवा विकलांग, आयुष्मान कार्ड भी यहाँ मिला है सबको। अच्छा, प्यास तो आपकी बुझ गई है, जब इस बार वोट देने जाओगे तो क्या सिर्फ पानी को सोचकर वोट दिया जाएगा या और मुद्दे होंगे? हर चीज को देखते हुए वोट दिया जाएगा। गांव में हमें कई ऐसे लोग मिले जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी हैं। अब नेवादा गांव के वासियों का जीवन काफी हद तक चिंता मुक्त हो चुका है। इसी बीच हमारी मुलाकात सोनी देवी नामक एक महिला से होती है। यह भी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लाभार्थी हैं। वह बताती हैं कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। उनका भी सपना था कि वह पक्के मकान में रहें, और प्रधानमंत्री ने उनका यह सपना पूरा कर दिया। तो देखिए, मुस्कुराती हुई महिला अपने घर के आगे, घर तो ना कहें, इसे बंगला कह सकते हैं, क्योंकि जो कच्चे में रही है उसके लिए ये किसी महल से कम नहीं है। किसी महल से कम नहीं। नहीं, सही है, सही है। महल है, मतलब बहुत खुश भी है हमें, मतलब बनवाए भी, जैसे प्रधानमंत्री हमको दिए और अपना भी लगा के हमने अच्छा सा बनवा दिया। हाँ। अच्छा, ये आवास तो अभी साल भर हुआ है, क्योंकि 22-23 लिखा हुआ है, तो पहले कैसे घर में रहती थी? मिट्टी वाले घर में रहते थे, मिट्टी वाला घर है भी अभी, वैसे बंद है, ताला पड़ा है। हाँ। तो सोचिए कि कभी सोचा था पक्का मकान बन जाएगा, इतना मतलब कोई मदद करेगा? सोचा था, तभी तो इतना हो पाया, मतलब प्रधान भी मतलब दिए, और अपने से भी मैंने अपना। आपको उम्मीद थी कि सरकार में घर बन जाएगा? हाँ, उम्मीद थी कि मोदी सरकार में बन जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार में बन मोदी सरकार में भी बन जाएगा। हमारे प्रधान भी अच्छे हैं, प्रधान भी दिए, हमें पता है कि ये प्रधान अच्छे थे, हमको देंगे, इसलिए हमने बनवा लिया। अच्छा, और क्या क्या मिला सरकार से? सरकार से बहुत कुछ मिला है, जैसे गैस हो गया, और मकान भी हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, सब कुछ मिला है। शौचालय कब मिला? शौचालय प्रधानमंत्री जब मतलब कि सन 2017 में हमको शौचालय मिल गया था। इस बार जब आप वोट देने जाओगी, इतना सारा आप काम गिनवा रही हैं, तो दिमाग में क्या होगा? दिमाग में होगा कि रहे और कुछ काम में करें, इसलिए हम लोग फिर से जिताएंगे और फिर कुछ काम करें, हम लोग को और आगे बढ़ाएं। नेवादा गांव एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ ग्रामीण खेती पर ही आधारित हैं। लिहाजा किसानों की सुविधाओं पर यहाँ खास ध्यान देने की जरूरत थी। इस जरूरत को समझा गया और गांव में सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया गया। गांव में सरकारी ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया, जिससे अब सभी ग्रामीण अपने खेतों में पानी पहुंचा रहे हैं और इससे सिंचाई की समस्या का समाधान हो गया। बहुत बदलाव आए हैं। ट्यूबवेल आने से सिंचाई में सुविधा प्राप्त हुई सभी किसानों को, और अच्छी सुविधा मिल रही है। इससे हमें ट्यूबवेल से सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पानी पर्याप्त मिल रहे हैं। ट्यूबवेल ना होने से हम लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाते थे और किसानों को बहुत सारी दिक्कत होती थी, दूर दूर से पानी लाने पड़ते थे। पर अभी हमारे गांव में हमारे पास में ट्यूबवेल हो गए हैं, तो हमारे खेत बगल में पानी मिल रहे हैं। पहले 8 घंटे ही लाइट आते थे, या डे या नाइट में ही लाइट आते थे, पर अभी फुल
24 घंटे लाइट पर्याप्त हैं और सिंचाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज जितना विकास हुआ है मोदी जी का ही प्रयासों का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में आज गांव एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गांव-गांव इंटरनेट पहुंच चुका है और इसका एक छोटा सा उदाहरण हमें नेवादा गांव में भी दिखा। यहां सरकारी जन सेवा केंद्र बना हुआ है। इस जन सेवा केंद्र पर तमाम वह काम किए जाते हैं जो ग्रामीणों को पहले शहर जाकर कराने पड़ते थे। CHC सेंटर जब से बना है तब से हमारे गांव में जो सारे लोग रहते थे उनको आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत दिक्कत होती थी, काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अब हमारे गांव के सारे किसान भाई जो भी जिसको आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है सब यहाँ CHC सेंटर पर बनाया जाता है। ये सारी सुविधाएं मोदी जी के आने के बाद ये सारी मुहैया कराई गई हैं। ये हमारे जन जीवन जो हमारे किसान भाइयों का, गरीबों का, मजदूरों का जो जीवन इधर उधर भटक रहा था वो उनके आने के बाद सब ठीक हुआ है। पुष्टाहार मिल रहा है, सड़क नंबर 1 की बनी हुई है और जो है हमारे खेत लहलहाते हुए फसलों में सब्सिडी मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, पेंशन वृद्धा पेंशन मैं खुद पाता हूँ। सारी सुविधाएं जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिल रही है। ऐसी सुविधा कभी न मिली थी और न मिलेगी। आधी रात को बिजली अन्य सरकारों में आती थी और सोते थे हम लोग और सोने में ही चली जाती थी। हम लोग रात भर किसान जाग जाग करके परेशान रहते थे। लेकिन जो है हमारे यहाँ जब से मोदी जी का शासन आया है और 2 डबल इंजन की जब से सरकार बनी है मोदी जी और योगी जी, तब से हम लोग किसान खुशहाल हैं। हम लोगों का जो है जो खरीद होता था वो व्यापारी जो है मनमानी ढंग से लेते थे। लेकिन आज जो है हम जाकर के सेंटर पर जाकर के धान गेहूं सभी को जो है MSP रेट पे जो किसानों का समर्थित मूल्य है उस पे हम लोगों को लिया जा रहा है। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रहा है। ये सब जो कामें हो रही है, सड़कें जो है खस्ता हाल होती थी, गड्ढे रहते थे, आवागमन में इतनी परेशानी होती थी। अब शहर में जाने के लिए हमें 2 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं फटाक से जो है नहीं, डॉक्टरों के लिए परेशानी, कोई प्रसव से पीड़ित महिला है उसको जो है परेशानी। अब हमारा जो है एम्बुलेंस आता है, घर में गरीब हरिजन हैं और जो है विश्वकर्मा परिवार है, कोई बैकवर्ड हो, सारी जातियों के लिए जो राशन मुहैया करा रहे हैं पूरे देश के जनता के लिए करा रहे हैं। उसमें कोई जात बिरादरी, लोग जात बिरादरी के नाम पर उनको भड़काते हैं ना, वो हर जात के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सारे देश के विकास के लिए वो ये एक प्रधानमंत्री नहीं, देश के एक उनका जब हम चेहरा देखते हैं तो लगता है कि भगवान भोलेनाथ आ गए हैं सामने। क्योंकि उन्हें उनका कोई परिवार नहीं, उनका पूरा संसार परिवार है। वो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा जो है हमारा परिवार है। हम सब लोग उनके ऋणी है। ऐसे महान पुरुष को हम बार बार अभिनंदन वंदन नमन करते हैं। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप किसान हैं तो आपने वो सब देखा है। जब आप वोट देने जाएंगे इस बार तो जहन में क्या होगा? विकास का मुद्दा होगा, दिमाग में क्या रखा जाएगा? क्या लगता है इस बार क्या? इसमें विकास का, हम लोग देश को मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील देश नहीं विकसित देश देखना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा पहला है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो देश विकसित देश बनेगा। ये जोशीली आवाज जो है कहीं ना कहीं इन बूढ़ी आंखों ने मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा देखा है, अब जाके वो सपने साकार हुए होंगे। तो किसान यात्रा जो है आगे बढ़ रही है, नवेदा गांव में है। अब देखते हैं और कितने हमारे किसान जो है इसी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। चलिए, CAC केंद्र से आगे बढ़कर हमारी यात्रा गांव में बढ़ती है। बता दें कि बनारस के नेवादा गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। आज किसानों को तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन से खेती कर रहे हैं। हमें एक बुजुर्ग किसान दिखते हैं जो अपने पशुधन के लिए चारा काट रहे हैं। वह बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने और उनके गांव ने एक बड़ा परिवर्तन देखा है।
दिल्ली से आए हैं और ये जानने के लिए कि विकास कितना हुआ है, कितना काम हुआ है। काम हुआ है, बहुत हुआ है। अरे भाई बिजली बढ़ी, मतलब बिजली पहले बहुत कम मिलती थी, जो है ये जो है रोड जो है बनारस हो गया, जो है मतलब बहुत काम हुआ है यहाँ। किसानों के लिए किसान निधि जो है 6,000 रुपये साल वो दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और बहुत सा काम हुआ है। विकास की गंगा बहा रहे हैं, विकास की गंगा बह रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या ये सच है? सच है, सच। कि इन बूढ़ी आंखों ने कितना विकास होते हुए देखा? सब देखा जो है, मतलब हमारे सामने ही हुआ है। देखिए सड़क, गरीबों को आवास जो है मिला बहुत, जो है आज जो है जो खेत में आदमी जाते थे, मैदान होने, टट्टी होने, वो जो है घर घर शौचालय बन गया। खेती कैसी है आपकी? ठीक है, खेती ठीक है। अच्छा दादा, कहते कि किसानों के लिए काम किया हमने, क्या किसी सरकार ने पहले नहीं किया? नहीं, कोई काम तो पहले हुआ नहीं, मतलब इधर हुआ है लेकिन पहले तो इतना नहीं हुआ था। हाँ, इस सरकार में किसानों पर ध्यान रखा गया? ध्यान रखा गया। गांव में अंदर जाने पर हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग माता जी से होती है। उनके चेहरे पर आई हुई लकीरें बता रही हैं कि उन्होंने जीवन के कई बसंत देख लिए हैं। उनके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव दिख रहे हैं। आवास मिला है, मोदी जी दिए हैं, शौचालय मिला है, बिजली मिला है और राशन कार्ड मिला है, सब कुछ की सुविधा मिल चुका है हम लोग के। पेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पानी अथुआ टोटी वाला लगा है, सब कुछ मिला है। सब काम मोदी जी करवाए हैं। गांव से बाहर निकलते हुए हमें एक चाय की दुकान दिखती है। इस दुकान पर हमें कुछ लोग दिख जाते हैं। हमने सोचा क्यों ना इनसे इनके गांव के बदलाव की बात पूछी जाए। चाय की चुस्कियां ले रहे ग्रामीण बताते हैं कि यह सब किसानों और ग्रामीणों के लिए एक सपना ही था, जो कि आज सच हो रहा है। आप भी सुनिए इस बदलाव की कहानी। विकास की कड़ी में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सड़क के किनारे हमें कुछ लोग मिल जाते हैं, क्योंकि शाम ढल रही है। ऐसे में चाय की चुस्कियों के साथ बहुत सारी चर्चा हो जाती है। तो आपके गांव नवादा में जैसे गुजरते हैं, तो विकास का कितना अगर पैमाना देखा जाए, कैसे देखते हैं आप? आज के 10 साल पहले आपसे बताएं तो विकास नाम की चीज़ ही नहीं थी। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले पूर्वांचल का विकास था ही नहीं। हमारे अगर दिमाग से सोचा जाए, हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो -0 था, और अब विकास की धारा बह रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी के नेतृत्व में, और जैसे रोड का चौड़ीकरण हो गया, जल जीवन मिशन योजना हो गया, इन लोगों का ये गैस वाला कनेक्शन वाला हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, इससे हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। हम लोग अपने बचपन में अपने माँ को, अपनी बहन को देखते थे कि लकड़ी पे खाना बनाती थी, बीमार रहती थी, दवा के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं रहता था। इसी खेत में हम लोग अनाज डालते थे और जो है अनाज पैदा नहीं हो पाता था। ये सब बदल गया बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने आप को एनर्जी युक्त महसूस करते हैं माननीय बीजेपी की सरकार में। इसके पहले तो माफिया राज इतना था यूपी में कि अगर हम पहले दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, लोग कहते थे कि हाँ आप यूपी से हैं, अच्छा तो वहाँ तो ये फलाने सिंह माफिया, फलाने माफिया। और आज शासन प्रशासन से लेके और उच्च स्तरीय अधिकारियों तक अगर बात जरा सी भी पहुँचती है, तुरंत एक्टिव और तुरंत रिस्पांस मिलता है, चाहे अब तहसील हो चाहे ब्लॉक हो। यहाँ मैं पूछूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश बदल चुका है, मायने बदल गए हैं, नज़ारे बदल गए हैं। अब यहाँ पर महिलाएं सर उठाकर चलती हैं, लेकिन ऐसे में अगर वोट देने जाते हैं, क्योंकि माहौल क्या बनता है, वोट देने जाते हैं तो मुद्दे क्या होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं या कुछ और जहन में होता है? आपसे अगर सच हम बताएं तो मुद्दे तो विकास के ही हैं। जैसे हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, अगर वो वोट करने जाती हैं तो उनके जहन में एक दर्द सा रहता है आज के 10 साल पहले वाला,
कि 10 साल पहले हमारी जीवन शैली क्या थी और अब क्या है, कितना बदल चुका है। तो वोट फॉर बीजेपी और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो 110% सही है। इसके पहले हमारे भी विचार नहीं मेल खाते थे, लेकिन जब से इनकी कार्यशैली हम देख रहे हैं तब से विकास के मायने सिर्फ स्कूल हो गई है, सड़क हो गया है, शौचालय हो गया, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। क्या इसी में विकास ढूंढ रहे हैं आप? नहीं मैम, ये विकास का माने नहीं। विकास का माने ये है कि स्कूल, शौचालय, रोड, जहाँ तक आप बोल रही हैं उससे ऊपर आप जाके देखिए, यहाँ पे प्लांट लग रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्थाएं हो रही हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, स्टेडियम हो रहा है। आप समझिए कि 2-2 स्टेडियम बनारस में और 5-5 उच्च स्तरीय यहाँ पे हॉस्पिटल हमारे बनारस में। रिंग रोडों का तो जाल बिछा हुआ है। जल कल नल व्यवस्था जो मोदी जी की है, हम लोग पानी पीने जाते थे तो हैंडपंप चलाते थे और लंबी लाइन लगाते थे कि हमारी भी बारी आएगी तो एक बाल्टी पानी हम लेके जाएंगे घर पे, तो खाना पकेगा और हम स्कूल जाएंगे। आज ये सब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। दिन में 3-3 बार हमारे ग्राम सभा में पानी आता है। हमारे ग्राम सभा नेवादा में 3-3 बार पानी आ रहा है। रोड घर तक है। मतलब आप समझिए कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग अपने बचपन में लालटेन जला के पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी किए। आज 24 घंटे लाइट कब जाती है, लाइट कब आती है, मतलब हम लोगों को स्वप्न हो गया है कि लाइट कभी कटी भी है कि नहीं कटी भी है। जिस रोड पे हम लोग ये बैठे हैं, पान की टपरी है, आप समझिए कि ये सिंगल रोड हुआ करती थी। हमारे कितने पूर्वज आस लगाए थे कि कभी तो चौड़ा हो जाता, हम देख लेते, नहीं हो पाया। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में साकार है। हमारे भगवान राम 5 वर्षों बाद अगर कोई उनको लाने का कार्य किया है तो ये इस गवर्नमेंट ने किया। इसके पहले तो लोग ताला खुलवाने में डरते थे। और आपसे बताएं कि आत्मा एकदम संतुष्ट है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो भी नवयुवा हैं, जो भी नवयुवक हैं, जो कि समाज में घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा वर्ग हैं, उनसे हम अपील भी करते हैं कि सरकार को कम से कम अभी 20 साल रहना चाहिए। नेवादा गांव के इस बदलाव में ग्रामीणों के साथ साथ यहाँ के अधिकारियों की भी एक बड़ी भूमिका है। इन अधिकारियों ने अपना काम बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से किया है और इसी का परिणाम है जो यहाँ बदलाव संभव हो सका। यह गांव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का है, तो यहाँ तैनात होने वाले अधिकारियों की भी एक बड़ी भूमिका हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस भूमिका और अपनी जिम्मेदारी को यहाँ के अधिकारी कैसे देखते हैं। देखिए, किसान यात्रा को समझना है, किसानों के घर घर जाना है, तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका जो यहाँ पर हो जाती है वो अधिकारियों की हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। आज सुबह से आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी क्या भूमिका होती है गांव में विकास पहुंचाने को लेकर, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने को लेकर क्या क्या काम रहता है? आवास के जो जिसके पास कच्चे मकान है, आवास मुहैया कराना, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, और जो समूह में जो है कम से जो गरीब महिलाएं हैं उनको जोड़ना, यही सब मेरा काम है। जी, कितने आवास बन चुके हैं? 50 से 60 लगभग बन चुके हैं। तो कहने का मतलब जितनी आबादी है, जितने घर हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। जी। और जो बाकी रह गए हैं उन्हें चिन्हित कैसे करते हैं? चिन्हित जो है सचिव जो है पंचायत सहायकों के माध्यम से चिन्हित कराते हैं। लोग आवेदन देते हैं, उसकी सूची तैयार होती है। अच्छा। हाँ। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सरकार आपके द्वार पहुंचेगी, वैसे ही हम भी आपके द्वार पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं। तो क्या विकसित भारत के तहत जब वो गाड़ी जा रही थी तो घर घर जाकर उन लोगों का समाधान किया गया जो वंचित रह गए थे? जी, सबका समाधान किया गया। हाँ। कितने गांव में गई थी वो गाड़ी? गाड़ी जो है 87 गांव में। अच्छा, बहुत धन्यवाद जी। तो आज का जो मुद्दा था वो विकास को लेकर था, आज की चर्चा किसानों को लेकर थी और किसान यात्रा घर घर पहुंच रही थी। ऐसे में मौसम का मिजाज देखिए, बहुत खूबसूरत हो चुका है। ये मंद मंद हवाएं, ये तूफान का इशारा है कि विकास और होने वाला है, तरक्की की ओर गांव बढ़ने वाला है। और ऐसे में ही हम भी एक से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए। अगर हमारी चर्चा, हमारा कार्यक्रम और विकास की बात अगर टीवी पर नहीं देख पाए तो आप यूट्यूब के भी माध्यम से देख सकते हैं। नवादा से नमस्कार।